एक बात हम लोग आग्रह करेंगे, पैसा कम हो या ज़्यादा हो, हमारे नेता दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन बात अगर आप लोग दूसरे के फेर में पड़ जाते हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोगों ने हड़ताल पर जाने से पहले बुला के कहा था कि आप लोग हड़ताल नहीं कीजिए। निश्चित रूप से इस बार कहीं ना कहीं हम लोग को जानकारी है, उस विभाग के मंत्री हैं, आप लोग का मानदेय बढ़ेगा, लेकिन इन लोगों ने बात। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव। आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। आज की खबरें खास। आज की खास खबर ये है कि ठीक चुनाव से पहले बिहार में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। जी हाँ, ये 30 मंत्रियों का मंत्रिमंडल है, जिसमें से 9 मंत्री पहले ही शपथ ले चुके हैं और आज 21 मंत्री शपथ लिए हैं। आप सभी को पता है कि आपके बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी और माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब मैं आपको अगली कड़ी में बताती हूं कि आपके ICDS विभाग के माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री मदन सहनी जी हैं, जो कि पहले भी थे। मैं बिहार की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों की तरफ से ही नहीं, बल्कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की ओर से भी माननीय समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं, बधाइयां देती हूं। आशा करती हूं कि वो आगे बढ़कर हम सेविका सहायिका बहनों के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे और बिहार से लेकर केंद्र तक आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के उत्थान के लिए बात करेंगे। इनके मानदेय ही नहीं, बल्कि वेतन और सरकारी कर्मचारी संबंधित बातों को आगे बढ़ाएंगे। मैं बिहार की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों से कहना चाहूँगी, उन्हें मैं स्मरण कराना चाहूँगी कि आप वो दिन याद कीजिए जिस समय हमारे बिहार की 18,220 आंगनवाड़ी सेविका सहायिका रद्द हुई थी, और उसी समय आपके माननीय समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी मधुबनी के बेनीपट्टी में जो अपने संबोधन में कहा था कि आप लोग राजनीतिक संगठन को छोड़ अपना संगठन में जाइए, नहीं तो राजनीतिक संगठन में रहिएगा तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। एक बात हम लोग आग्रह करेंगे, पैसा कम हो या ज़्यादा हो, हमारे नेता दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन बात अगर आप लोग दूसरे के फेर में पड़ जाते हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोगों ने हड़ताल पर जाने से पहले बुला के कहा था कि आप लोग हड़ताल नहीं कीजिए। निश्चित रूप से इस बार कहीं ना कहीं हम लोग को जानकारी है, उस विभाग के मंत्री हैं, आप लोग का मानदेय बढ़ेगा, लेकिन इन लोगों ने बात नहीं माना। उसके बावजूद भी हमने विभाग में कह रखा था कि एक भी चयन मुक्त नहीं करना है, और 1 महीने तक हम लोग के विभाग के भी पदाधिकारी चयन मुक्त के पक्ष में नहीं थे। उसके बावजूद भी कुछ चयन मुक्त हुए और पूरे बिहार में 20,000 सेविका का चयन मुक्ति हुआ। हमने अभी हाल फिलहाल 5-7 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से कैबिनेट में आग्रह किया कि जितने भी चयन मुक्त हुए हैं सबको माफ करके फिर से बहाल कर दीजिए। और सिर्फ हम ही नहीं कहें, बल्कि वहाँ मौजूद जितने भी मंत्री थे, सीनियर से सीनियर मंत्री, सभी ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम करने जा रहे हैं वो हम यहाँ से अभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि जितना आप लोगों ने सोचा होगा उससे बेहतर आप लोगों के लिए व्यवस्था होने जा रहा है। और आपको यह भी बता देते हैं कि सभी जिला से 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोग को बुलाहट होगा, भले 2-4 ही लोगों को बुलाहट हो, प्रत्येक जिला से माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे और आप लोग से बात करके आपके हित में जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं वो करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग आए हैं तो डॉक्टर नीलांबर चौधरी जी के जयंती समारोह में आए हैं, तो उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, तो यहाँ से आप लोग निराश होकर नहीं जाइए, खुशी मन से जाइए। जितना सोच के आए हैं उससे ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। इतना ही बात कह करके और फिर से आप सभी का हम लोग अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को यहीं रोकने का हम काम करेंगे। कहने के लिए बहुत सारे बात हैं। और इसी क्रम में आपकी
महासभा की ओर से प्रदेश की नेत्री महासचिव सविता कुमारी यादव जब मंत्री जी से मिलती हैं और लेटर के माध्यम से उन्हें अवगत कराती है, तब जाकर मंत्री जी कहते हैं कि आप जाइए, हमारी शुभकामना आपके साथ है और बिहार में अपना संगठन का विस्तार कीजिए। तो आप तमाम सेविका सहायिका बहनें उस दिन को याद करें और आप अपना महासभा परिवार को ज्वाइन करें, महासभा का साथ दें, असहयोग आंदोलन में अपना साथ निभाए और हम उस मंजिल की ओर चले जो मंजिल हमें बरसों से इंतजार कर रही है। हमें एक ही नारा है कि हम वेतनमान हो, हम सरकारी कर्मचारी हो। अगर आपको सरकारी कर्मचारी बननी है, वेतनमान बननी है, तो आपको महासभा का साथ देना ही पड़ेगा और मंत्री जी के कहे हुए उन बातों को स्मरण करना ही होगा। तो विशेष मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही हमें कहना था कि हमारे विभाग के समाज कल्याण मंत्री माननीय मदन सहनी जी हुए, उनको हम तमाम सेविका सहायिका बहनों की ओर से बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और वो बढ़ चढ़ करके हम लोगों के हक अधिकार के लिए केंद्र सरकार से बात करें, पत्राचार करें, यह उनसे आशा करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप हमसे जुड़े रहें, ऐसे ही अपना साथ प्यार बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।